अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। आज लोग डरते नहीं, जरा सी तालीम हासिल कर लें, जरा सी डिग्री ले लें, डरना बंद कर देते हैं। डरते नहीं अल्लाह से, खौफ नहीं आता उनको, वो पक्के हो गए, उनके दिल सख्त हो गए। जरा गौर तो करो, उमर की बात कर रहा हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयात कुरान में मौजूद हैं। उस उमर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था अरफात के मैदान में, अल्लाह आज मेरे सहाबा पर फख्र फरमा रहा है मगर बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। उमर कौन? जिसके ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं। उमर कौन? जिसे हुजूर ने जन्नती बताया है। उमर कौन? जिसका महल हुजूर ने जन्नत में देखा है। उमर कौन? मैं उस उमर की बात करता हूं जब जमीन पर तशरीफ लेकर के आए, चाकू मारा गया है, जब आपने दूध पिया तो सारा दूध आंतों के जरिए निकल गया खून बन के, मगर आपने अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। कहां पर है? जमीन पे रखा सर, जमीन पे रख, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख, जमीन पे रखा सर। उमर ने अपना सजदे की तरह सर किया और जमीन पे सर रगड़ के कहा मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर फलां है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त उमर पे करम न फरमाया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मालिक उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे रब, उमर को बख्श दे मेरे रब। हजरत अली के जब तलवार मारी गई तो यहां से मारी गई तलवार, पूरी दाढ़ी लाल हो गई, सुर्ख हो गई खून से, मगर अली हाथ उठा के क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? बताओ, अली के अमल थोड़े हैं? अली के अमल थोड़े हैं? अली कौन? जिसने, मेरे नबी ने फरमाया कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका रसूल भी प्यार करता है। और अली कौन? अली वो है, फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली क्या कह रहे हैं? या अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब आया, पीला रंग हो गया। ओए अबू हुरैरा, इतना बड़ा मुहद्दिस, रोते क्यों है? सहाबी क्यों रोते हैं? कह लगे हुजूर ने फरमाया है बस इसी वक्त में फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। अबू हुरैरा बूढ़ा गुनहगार है, अर्ज करता है मालिक अबू हुरैरा को माफ कर दे, माफ कर दे। कैसी अंधेरी कब्र ये, आज कब्र उसको भी मौत आएगी, उस मेरी बहन को जो नहीं सोच रही है उसको भी मौत आएगी, और जो सोच रहा है उसको भी मौत आएगी। जो मेरी बहन रात को फिल्म देख के सोई है उसे भी अल्लाह देख रहा है, जो रात को मुसल्ले पे रो के सोई है उसको भी अल्लाह देख रहा है, जो रातों को नाचा है उसको भी अल्लाह ने देख लिया है, और जो रातों में मुसल्ले पे खड़ा हुआ है वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। याद रखो सबकी मौतें करीब आ रही हैं, याद रखो ये कब्र अंधेरी सब तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये तुम्हारे रिश्तेदार ये सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मेरी आखिरी बातें यही हैं। मूसा अलैहि सलाम की कौम में एक औरत थी, वो अपने पड़ोसी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा कि तू मुझे रात दे दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। उसने कहा मैं अपनी इज्जत खराब करने नहीं आई, इज्जत खराब करने नहीं आई। उसने कहा ठीक है, वो चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी तुझे जो करना है वो कर लेना, पहले मेरे बच्चों को कुछ दे दे, मेरे बच्चे आज बेहोश हो गए, भूख की वजह से मर जाएंगे। गई, आप वापस आई, उसके कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाया, हाथ कांपने लगा। उसने कहा कांपती क्यों है, क्यों रोती है, क्या तुझे डर है? कहा मुझे डर यह है कि मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती। कहा फिर डरती किससे है? कहा अल्लाह से डरती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूँ मालिक अगर मैं बेवा ना होती, अगर मैं मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं माँ ना होती, ममता मजबूर न करती तो अपने जिस्म का सौदा न करती। ऐ मालिक मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर देना मेरे करीम रहीम। ऐसी रोई, रिवायतों में लिखा है, उलमा ने लिखा है, ऐसी रोई उसके दिल के दर्द से उसका दिल धो गया। कभी कभी दिल किसी का रोता है और दिल किसी का धुल जाता है। अल्लाह बड़ा फजल करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बेपना ताकतों वाला है, गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। उसका दिल बदल गया, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा ले पैसे ले ले। वो तो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और इतनी रोई है, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। रो के सो गया। सुबह को मूसा उसके दरवाजे पे आए, पूछा फला आदमी कहाँ मिलेगा? फला मिलेगा वहां, वो तो बहुत गुनहगार है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है? उधर मिले। दरवाजे पे दस्तक दी, मूसा अलैहि सलाम ने निकल के आया। मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है? ये है। कहाँ? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। तो कहने लगा मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता हूँ, अल्लाह, जिंदगी बर्बादी में गुजर गई।
क्या मेरे अल्लाह ने मुझे सलाम कहा? कहाँ कुछ याद कर, कहाँ रात एक मजबूर औरत को अल्लाह के लिए छोड़ दिया था, कहा उसके बाद बहुत रोया हूँ मूसा। तो ये बता दे क्या पूरी ज़िंदगी का मैं गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटने वाला हूँ? क्या मैं 2-3 आंसू बहाए तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है? कहाँ? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि मैं आदम की औलाद के एक आंसू से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर तो ख़त्म हो गई, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जो जिस हाल में मरेगा, ये बताओ अगर मैं आज मर जाऊं तो हुजूर का दीदार कब्र में होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक की गंदी फिल्म देख रहा था, थोड़ी देर पहले मैं गाना देख रहा था, अचानक अटैक आया, मैं मर गया। अब जब मैं कब्र में पहुंचा और हुजूर तशरीफ लाए, तो क्या मेरी आंखें इस लायक हैं जो हुजूर को देख सकता हूँ? मैं तो गुम्बद खजरा बहुत देर के बाद देखता हूँ। एक साहब बोले क्यों? मैंने कहा इस वजह से मेरी आंखें गंदी होती हैं, थोड़ी देर धोता हूँ आंखें, कहाँ मेरी आंखें, कहाँ मेरे हुजूर का रोज़ा? और हुजूर को अब बताओ कब्र में गए और जाके ये गंदी आंखें ले गए। बताओ किस पैगंबर को भुला दिया तुमने? किस रसूल को मेरी बेटियों तुमने भुला दिया? मेरी बहनों आपने किस रसूल को भुलाया? आओ ज़रा एक मर्तबा वफा का रिश्ता तो इस्तवार कर लें। कौन मेरे नबी, कौन मेरे आका? कोई किसी के लिए इतना रोया? नहीं, कोई नहीं रोया। किसी ने किसी से इतना प्यार किया? ना कोई माँ करे, ना कोई बहन करे, ना कोई हरीस के अल्फाज हैं कुरान में। सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, माशाअल्लाह। हरीस के अल्फाज हैं। मेरे आका करीम के पेट पे जब पत्थर बनते थे, इधर देखो क्या बनते थे? बोलो पत्थर। अम्मा आयशा कहती एक दिन हुजूर चारपाई के करीब बैठे हैं और सुनो तो पेट को ना अपनी चारपाई से लगाए हुए। मैंने पूछा हुजूर क्यों? कब भूख ने परेशान किया है तो मैदे को समेट रहा हूँ। हुजूर दुआ क्यों नहीं करते? फरमाया नहीं मैं दुआ नहीं करूँगा। और मेरे जो मुझसे पहले जो अंबिया आए वो सब फाकों के साथ अल्लाह से मिले हैं, मैं भी फाके की वजह से अल्लाह से मिल जाऊंगा। मैं भी फाके की वजह से पेट पे पत्थर बनते थे, हुजूर दोनों हाथ उठाते थे, दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। इंशाल्लाह कटा दो गर्दन, इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, देर न करें। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। जरा बाहर निकल के आओ दाढ़ी रखाने वाले, आगे आ जाए माशाअल्लाह। मदरसे का कोई बच्चा हो तो ना निकल के आए। हाँ कोई बात आ जाए आप लोग। आ जाओ। सब मदरसे के नहीं है, ये सब मदरसे के पीछे देखो तहमद वाले। नहीं ये तहमद जो बांध रहे मदरसे के, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। माशाअल्लाह। बाहर निकल के आओ और दुनिया से कहो आज तक जिए थे सभी के लिए, आज से जिएंगे नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मदरसे का बच्चा ना आए। मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम तो नहीं पढ़ते हो मदरसे में? ठीक है, मगर पढ़ना। देखो आप कोई बात ना करो, मुझे मेरा काम करने दो। मैं आप सबका जो भी जितने भी आएंगे ना इन सबका सलाम कहूंगा मदीने में जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है और आशिक रसूल? 1 2 3 4 5 है कोई? पीछे से आगे से कोई दीवाना? ओए क्या समझ रहे हो? कोई किसी के साथ नहीं देगा। ये कब्र में मिट्टी डाल के आ जाएंगे, ये वापस पलटेंगे भी नहीं कभी। कोई और आशिक रसूल हो? हमारे बुजुर्गों में हिम्मत नहीं है, आज बच्चों की हौसला बढ़ाएं, खड़े हो नबी के नाम पर और इस मुबारक सुन्नत को अदा करें जो दाढ़ी वाजिब है। और ये खड़े होके कहें कि हमें फैशन से मतलब नहीं, यहूदियों नसरानियों की तरह चेहरे नहीं रखेंगे, हम अपने नबी की सुन्नत के एतबार से चेहरा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? इधर कोई है आशिक रसूल? है कोई भाई? इधर है कोई?
चलो 1 2 3 4 ये 6 हो गए। कोई और है इधर? कोई आशिक रसूल होता, कोई नौजवान निकल के आता। मैं समझता था कि बड़े अच्छे लोग हैं आप हैं ही अच्छे, मगर जितने अच्छा मैं समझता था उससे भी ज्यादा आप अच्छे हैं। मगर मैं चाहता हूं आप और अच्छे हो जाएं। कोई और है आशिक रसूल? भाई देखो देर ना करो, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। इस गांव के 2 ही लोग हैं। देखो उन करने वालों, मैं आपको कोई बुरी बुरी बातें नहीं करूंगा, तौफीक देना अल्लाह का काम है। बेशक। किसका काम है बोलो? अल्लाह का काम। मगर मैं सोच रहा हूं कि बताओ कितने सख्त दिल हो गए, हुजूर की सुन्नत से दूर हैं, यहूदियों की तरह चेहरे हैं, नसरानियों की तरह चेहरे हैं। वो चेहरा जिसे अल्लाह ने पसंद किया उस पर दाढ़ी है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। मैं फिर अर्ज करता हूं एक बार, कोई हमारा बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और ये चेहरे को मुंडवा रहे हो और ये जवानी को तलाश कर रहे हैं, मेरे भाई ना, जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, मौत। ये दाढ़ी सफेद होना ये मौत की पहली अलामत है। समझ में आ रही नहीं आ रही? दाढ़ी सफेद होना ये पहली अलामत है। क्या दाढ़ी आप रखाने आए हो? जी जी। हैं? आगे नहीं ये रखा चुके नहीं है, कटी हुई दाढ़ी है। रखाने ही आए हैं ये। अच्छा रखाने आए, पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। बताओ कोई और आशिक रसूल है? एक बारी और कह रहा हूँ, असल में बरेली एतराफ़ के इलाके में कहते हैं ना चिराग के नीचे उजाला होता है, वो ये वही हाल है, चिराग के नीचे उजाला है।